तो आकांक्षा, अब हमने आने वाले 4 महीनों के बारे में हमने जान लिया कि क्या होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक सी बातें करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने देखा है बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं अभी, लोगों का जॉब्स में, कॉर्पोरेट जॉब्स में मन भर गया है, किसी का मन नहीं करता जाने का, कोई बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, या लोगों का ले ऑफ हो गया है। तो ऐसा क्या रेमेडी है जो इंसान कर सकता है जो उनको अपने मन चाहे जॉब मिले, या कोई ऐसी जॉब मिले जहाँ पे उनको अच्छा पैसा मिले और वो एंजॉय भी करे? देखो, सबसे पहली चीज अगर हम जॉब्स की बात करें, देखो जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे अभी प्रोडिक्शंस ऐसी हैं कि होंगे। लेकिन नवंबर के बाद ना फिर से सडन ऐसा टाइम आएगा जहां पर अगर आज आपकी नौकरी छूट भी रही है ना, तो अभी तो स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस से आप बाहर निकलोगे, कुछ और करोगे। हो सकता है कुछ लोग बिजनेस शुरू करें नौकरियां छोड़ने के बाद, ठीक है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई अच्छी जॉब लग जाए। वो लोग बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, वो विदेश भी जाएंगे। लेकिन उपाय क्या करना है? उपाय आप ये करो कि नौकरी के लिए ना सबसे पहले आप अपने सूर्य को अच्छा करो, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी तो देता ही है, लेकिन वैसे भी जॉब से हम सूर्य को कनेक्ट करते हैं। शनि को अच्छा करो। शनि को अच्छा करने के उपाय हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं। सूर्य के लिए आप डेली सूर्य को जल चढ़ाओ। अब सूर्य को जल चढ़ाने के बहुत नियम है। कई लोग खाली लोटा जल चढ़ा देते हैं, कई लोग क्या करते हैं जल में हल्दी डालते हैं, कोई लाल कुमकुम डालता है। सूर्य को जल चढ़ाते हुए आप जल में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप डेली लाइफ में कीजिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो है आपके प्लैनेट जुपिटर से भी कनेक्टेड है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स देता है। तो आपकी ब्लेसिंग्स, जॉब भी है, जॉब भी सबको चाहिए, तो ब्लेसिंग्स बढ़ाने के लिए आप अपने जुपिटर को भी अच्छा कीजिए। प्लस एक और चीज कि जॉब रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर किसी को जानना है तो उसकी कुंडली में उसका कर्म का जो स्वामी है वो कौन सा प्लैनेट है, उसको अच्छा करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी जॉब्स अच्छी हों। अच्छा, अगर कोई जॉब में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, उनका मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। सारे ऑफिस में बहुत डिमांडिंग शिफ्ट्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो ऐसा कोई उपाय है कि वो अपना थोड़ा जो मेंटल स्टेट है अपना वो ठीक कर सके? ऐसा कुछ है उपाय? देखो, मेंटल स्टेट ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तो आपका यही है कि आप मेडिटेशन करो, पर उसका भी टाइम नहीं है। तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट के लिए एक टोटका बताती हूँ। हाँ। करना क्या है, आपको ना नींबू लेना है, ठीक है। जब भी अपने बॉस या किसी ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो जो आपको परेशान करते हैं, एक होता है ना मेंटल स्ट्रेस दिए जा रहे हैं, हाँ। अपने वॉलेट में या अपनी पॉकेट में आप नींबू रख के बैठ जाओ। अच्छा। और जब वो आपसे बात करेंगे ना, बस थोड़ा सा आपको मन में एक इंटेंशन ये रखनी है कि ये जो नींबू है ना, ये इस इंसान के और मेरे बीच की जो खटास है उसको एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, और हमारे बीच में चीजें जो है बेटर हो जाए। ये लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा उस, अच्छा। क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो आपका डेली ही है और आपके बॉस से आपका कनेक्शन भी रोज ही होगा। तो कम से कम 21 डेज से 41 डेज तक आपको ये उपाय करना ही है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो अभी जो जॉब इंडस्ट्री के ले ऑफ, मतलब एक पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री में ले ऑफ हुआ है, तो कौन सी नेक्स्ट इंडस्ट्री है जो थोड़ा बूम दिखाएगी? क्या वो मीडिया है या कुछ और? कौन सी इंडस्ट्री में थोड़ा प्रोग्रेस दिखेगा? देखो, बूम तो आपके सोशल मीडिया में आने ही वाला है और आ भी रहा है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री भी वापस से रिवाइव करेगी, ऐसा नहीं है कि डूब जाएगी। बहुत अच्छा बूम आएगा, बस नवंबर तक का वेट करो। शनि जैसे ही डायरेक्ट होगा, हाँ, बहुत अच्छा टाइम आएगा आईटी के लिए भी, अच्छे चेंजेस आएंगे। आपका जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एआई एआई और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्रीज हैं। अगर एआई और ज्यादा यूज होगा तो लोगों की जॉब्स नहीं जाएंगी? वो तो होएगा ही, तो लेकिन फिर वो कैसे करेंगे लोग? तो मैंने यही तो बोला कि जिनकी जॉब जाएगी, हो सकता है वो कुछ और काम करेगा। आप देखो, आजकल के कॉलेज जाने वाले बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ क्या सीख रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। तो उससे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के जितने इतने सारे लोग हैं, इन सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए। तो यहाँ से कुछ खत्म हो रहा है तो कहीं और कुछ नई शुरुआत तो हो ही रही है ना। हाँ। तो ये तो एक सर्कल है जो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही बेरोजगार होगा। हमारे इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जाएगी, तो कुछ ना कुछ बूम तो आएगा ही, और टेक्नोलॉजी से ही आएगा।
अच्छा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब हम नौकरी से चलते हैं शादी तक। बिल्कुल। अब बताइए कि आजकल बहुत लोगों में डर है शादी को लेकर, इतने क्राइम रेट्स बढ़े हैं, लोग डर गए हैं। अब क्या ऐसा चीज है कि जरूरी है कि कुंडली मैच हो तभी शादी की जाए, या ऐसा जरूरी नहीं है? आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कहूंगी, अगर आप कुंडली को मानते हो तो 100% कुंडली मिला के ही शादी करो, ठीक है। अब जो लोग कुंडली नहीं मानते, शादी तो वो भी करते हैं, शादियां हाँ। उनकी भी अच्छी चल रही हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ आपके कर्म भी होते हैं, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है ना जिसका हिसाब हम इस ह्यूमन लाइफ में खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। पर कुंडली मिलाना मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे हम एक रोड पे जा रहे हैं, हमें पता है कि रोड साफ है, हम जीपीएस लगाते हैं ना, आजकल यूज करते हैं। हम देखते हैं यहाँ ट्रैफिक है, तो हम क्या करते हैं, अपना रूट चेंज कर लेते हैं कि थोड़ा कम ट्रैफिक वाले रूट में जाएं। तो कुंडली भी वही काम करती है, आपको गाइडेंस देती है आपकी लाइफ में आगे के लिए कि ये मैरिड लाइफ, ये जिस भी इंसान से आप शादी करना चाहते हो, इसमें प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं, और क्या चीजें हैं, हम कैसे सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस है, जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अभी जैसे कमिटमेंट का बहुत फियर है, लोग शादी से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स। तो क्या आपको लग रहा है आगे जाके ऐसा होगा कि शादियां बहुत ही कम हो जाएंगी, डिवोर्स रेट्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ आपको दिखता है? मुझे लगता है डिवोर्स रेट्स तो कुछ नहीं बढ़ने वाले, मुझे लगता है शादियां ही नहीं होंगी, लिव लिव इन ही होगा। हाँ। आने वाला टाइम लोग एक्सपेरिमेंट्स ही करेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो हम जिस जनरेशन के हैं, हाँ। शायद हमारे ही संस्कार ऐसे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही, हस्बैंड अच्छा नहीं है, किसी की वाइफ अच्छी नहीं है, घर में कितनी प्रॉब्लम्स है, मोस्टली जो इंडियन सिस्टम में हम लड़कियां हैं, हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, निभाओ निभाओ, साथ दो, नहीं सुनो कोई बात नहीं, तुम सुन लो, तुम चुप रह लो। तो हम लोगों की जनरेशन तो झेलेगी, पर मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन इस चीज को झेलेगी। इसीलिए आप देखो ना, आज के टाइम में शादियों का जो एज है वो बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं हमें पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि डिवोर्सेस होंगे, मुझे तो लगता है लिव इन ही होगा। अच्छा, ठीक है। और जहां तक हम प्यार की बात करते हैं, आजकल लोगों को प्यार बहुत ही कम उम्र में हो जाता है। बिल्कुल। या आप स्कूल्स में देखिए, आजकल जैसे मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे अभी से टेंशन है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड कौन सी उम्र में बनेगा। तो आप समझ रही हैं, ये टेंशन हर माँ बाप को है, क्योंकि प्यार बहुत जल्दी हो रहा है बच्चों में। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनका पीरियड्स भी जल्दी आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि लव के मामले में लोगों का क्या होने वाला है आगे जाके, कैसा रहेगा? और क्या लोग का जो अपना प्यार बचाना चाहते हैं, कोई रेमेडीज हो लव लाइफ बचाने के लिए अपनी, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखो, आजकल के टाइम का प्यार ना वैसा प्यार नहीं है कि मतलब एक दूसरे के पीछे बिल्कुल जिंदगी में सब कुछ न्योछावर कर दो, क्योंकि ना प्यार की डेफिनेशन ही चेंज हो गई आज के टाइम में, ठीक है। प्यूबर्टी जल्दी हो गई है, जैसा आपने बोला, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी फीलिंग्स आ जाती हैं, लोग अट्रैक्शन हो जाती है, फिर वो प्यार नहीं होता है, ये इनफैक्चुएशंस ही हैं, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि पेरेंटिंग आज के टाइम में थोड़ी एडवांस होनी चाहिए। जैसे आपको ये डर लग रहा है मेरी डॉटर का बॉयफ्रेंड किस उम्र में बनेगा, वो जिस भी उम्र में बने, लेकिन आपको अपनी बेटी को ये चीज, मुझे लगता है 12, 13, 14 साल वेट करने से पहले, आई थिंक 7, 8 ईयर्स में ही थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। और उसके साथ एक पेरेंट ना होके एक फ्रेंडली वे में उसके साथ हर चीज ओपनली डिस्कस करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहती हूँ, मेरी भी 2 डॉटर्स हैं, तो मैं तो ये बोलती हूँ कि मदर को ही नहीं करना ये काम, ये फादर्स को, बल्कि मदर से एक स्टेप अहेड होना चाहिए। बिकॉज लड़की की लाइफ का पहला मर्द उसका फादर ही होता है, ठीक है। अब फादर अगर उसको हर चीज में ओपनली गाइड करेगा आगे होके, एंड इट्स वेरी ओके टू मेक बॉयज एज योर फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही गलत की पहचान अगर फादर अपनी डॉटर्स को पहले कराएं, तो मुझे लगता है कि भविष्य अच्छा होगा, निडर होगा, बेटर होगा और ओपन होगा। जो आजकल सुसाइड्स हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे।